लो भाई, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हरियाणा में बंद होगी बुढ़ापा पेंशन। बड़ा सवाल सभी के दिमाग में, क्या धीरे धीरे करके सभी की बंद होगी बुढ़ापा पेंशन, या फिर जिन्होंने फर्जी तरीके से बनवा रखी है केवल उन्हीं की बंद होगी। बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसी एक ही वीडियो में। वीडियो को देखना पूरा, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि अधूरी जानकारी होती है नुकसानदायक। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। भाई वैसे तो हरियाणा में समय समय पर हर एक सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, हर एक सरकार में बुढ़ापा पेंशन का फर्जीवाड़ा सामने आता रहता है। लेकिन अब बड़ी पड़ताल हुई है, जिसमें जिला महेंद्रगढ़ में सरकार की विभिन्न योजनाओं से लगभग 1,35,000 लोगों को मिल रही है पेंशन। तो भाई 1183 फर्जी लाभार्थियों की वृद्धावस्था सम्मान पेंशन रोक ली, और जिनकी फैमिली आईडी में आय मिली जो क्राइटेरिया था उससे अधिक। तो बड़ी खबर आ रही है जिला महेंद्रगढ़ तय। जिला में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटो सिस्टम से शुरू होने वाली बुढ़ापा पेंशन में अपात्र होने के बाद भी पात्र बनकर पेंशन लेने वाले लाभपात्रों की पेंशन पर कैंची चल गई है। जिला महेंद्रगढ़ में सामाजिक कल्याण विभाग की तरफ से 1183 लाभपात्रों को जांच के बाद अपात्र मानते हुए उनकी पेंशन रोक दी है। लो भाई, हमने पहले कहा था कि अनेक फर्जी लाभार्थी पेंशन ले रहे हैं, तो ऐसे 1183 फर्जी लाभार्थियों की पेंशन रोकी गई है। हालांकि कई जिलों में इन अपात्रों से रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं। लो भाई, पेंशन रोकने के साथ साथ अब वापस भी रिकवर होगी, क्योंकि महेंद्रगढ़ के अलावा अनेक जिलों में रिकवरी के ऑर्डर हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन जिला समाज कल्याण विभाग का कहना है कि अभी इससे संबंधित निर्देश नहीं आए हैं जिले में। भाई अभी महेंद्रगढ़ में ऐसे कोई ऑर्डर नहीं आए हैं। बाकी अनेक जिलों से पता चल रहा है कि भाई पेंशन वापस भी ली जा रही है, रिकवरी की जा रही है, वो भी 12% ब्याज के साथ। अभी इससे संबंधित निर्देश नहीं आए हैं। रिकवरी के निर्देश आते ही हैं तो निश्चित रूप से इन पात्रों से रिकवरी की जाएगी। जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी का कहना है कि यदि ऑर्डर आते हैं गवर्नमेंट से, तो जो भी फर्जी पेंशन धारक हैं उनसे वापस रिकवर की जाएगी, पेंशन ली जाएगी। जिला महेंद्रगढ़ में सरकार की विभिन्न लाभ योजनाओं के माध्यम से लगभग 1,35,000 लोग पेंशन लेने वाले हैं। इनमें सबसे अधिक लगभग 91,500 बुढ़ापा पेंशन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वाले शामिल हैं। इसके बाद 27,831 विधवा पेंशन लेने वाली महिलाएं हैं, तो 7,177 दिव्यांगजनों को पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा 6,874 निराश्रित बच्चे हैं जिनको पेंशन दी जा रही है, तथा 1,330 लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं 494 अविवाहित व 73 विधुर को भी पेंशन मिल रही है। लो भाई, आप बोल रहे थे कि भाई लाडली पेंशन कैसे मिलती है, तो लाडली पेंशन उन महिलाओं को दी जाती है जिन महिलाओं के भाई या तो लड़की हो या फिर लड़का हुआ तो था लेकिन एक्सीडेंटल ख़त्म हो गया और अब वो लड़कियों के ऊपर डिपेंड है, तो उस महिला को भाई लाडली योजना के तहत वो आवेदन करे तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से
वही 3200 रुपये दिए जाएंगे। और विधुर पेंशन के लिए अनेक साथी कमेंट कर रहे थे कि हमारी विधुर पेंशन नहीं बनी, कैसे बनेगी सर। तो वे भी ऑनलाइन जाकर अपना भाई पत्नी की डेथ सर्टिफिकेट है वो साथ लेकर जाएं, ऑनलाइन आवेदन करें तो उनको भी विधुर पेंशन वही 3200 रुपये मिलेंगे। और जो निराक्षरित बच्चे हैं जिनके कोई कमाने वाला नहीं है, जिनका भाई पिता खत्म हो गया और परिवार में अन्य कोई कमाई करने वाला नहीं है, तो उन बच्चों को भी पेंशन आधी पेंशन दी जाती है, आधी आधी दोनों को दी जाएगी यदि दो हैं तो। और उसके अलावा भाई जो अविवाहित हैं कुंवारा पेंशन, तो उसके लिए गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है भाई, जैसे गवर्नमेंट ने कर रखा है कि भाई 45 साल से कम ना हो और 60 से ऊपर ना हो, तो 15 साल उसको अविवाहित पेंशन दी जाएगी, वही 3200 रुपये। और विधुर भाई हैं तो उनको हमने पहले कहा था कि विधुर पेंशन मिलती है, आप जल्दी से जल्दी अपना भाई ऑनलाइन आवेदन करें तो आपको भी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार की योजना के तहत अब बुढ़ापा पेंशन ऑटो सिस्टम से बनाई जा रही है, सही बात है, जिसमें लाभपात्र को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उम्र और आय सत्यापित होने के पश्चात पेंशन मिल जाती है। जिसके जो लाभ लेने वाले हैं, पेंशन लेने वाले हैं, उनकी उम्र भाई 60 साल और साथ ही उनकी फैमिली आईडी से आय की गणना की जा रही है। आधार कार्ड से उसके बैंक खाते जांच जा रहे हैं कि भाई इसकी आय अधिक तो नहीं है, और फिर पेंशन बढ़ जाती है। पेंशन बढ़ने के बाद समाज कल्याण विभाग के माध्यम से इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करके ज़रूरी अपलोड कर दी जाती, जानकारी अपलोड कर दी जाती है। भाई इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती है, पूछा जाता है क्या आप बुढ़ापा पेंशन लेने के इच्छुक हो या नहीं, और वास्तव में क्या ये 60 साल का हो चुका है, ये चीज़ें वेरीफाई करने के बाद भाई पेंशन डाल दी जाती है उसके बैंक खाते में, जिससे लाभपात्र की पेंशन शुरू हो जाती है। तो जांच में आय से मिली अधिक, समाज कल्याण विभाग की तरफ से बुढ़ापा वृद्धावस्था समान पेंशन योजना PPP मतलब फैमिली आईडी में आय सत्यापित होने के बाद जारी की जाती है। इसमें जिस परिवार की आय तय मानक के अनुसार है उसको पेंशन मिल जाती है, जबकि जिनकी अधिक आय रहती है उनकी नहीं बनती है। विभाग की जांच में आया कि कुछ लाभपात्रों की आय भी बढ़ गई है, और PPP के माध्यम से हुई जांच में सामने आया कि जिला भर में ऐसे लगभग 1183 लाभपात्र हैं जो मानकों में नहीं होने के बाद भी पेंशन ले रहे हैं। इसके बाद विभाग की तरफ से नवंबर महीने में इसकी पेंशन रोक दी गई थी। पड़ताल में सबसे अधिक अपात्र लाभार्थी महेंद्रगढ़ खंड में 226 पाए गए हैं, जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कई ऐसे मामले हैं जिनमें लाभपात्रों की आय सीमा अधिक थी या सरकारी नियमों के अनुसार पेंशन लेने की शर्तें पूरी नहीं होती थी, बावजूद उसके वे आराम से बुढ़ापा पेंशन ले रहे थे। तो भाई सबसे कम सीमा खंड में बंद की है पेंशन। जिला के ब्लॉक वाइज आंकड़ों पर नज़र डालें तो 1183 लाभपात्र सबसे अधिक महेंद्रगढ़ खंड में 226 हैं। सबसे कम पात्र मिले हैं सीमा खंड में 60। इसके अलावा अटेली में 149, नांगल चौधरी में 188, नारनौल में 222, महेंद्रगढ़ में 226, कनेना में 165, निजामपुर खंड में 86, सतनाली में 87 और सीमा में 60 लोगों की पेंशन रोकी गई है। विभाग ने सभी मामलों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। विभागीय निर्देशों के तहत लाभार्थियों की जांच भी की गई है। इस दौरान परिवार पहचान पत्र डेटा
बैंक खाते और अन्य दस्तावेजों को क्रॉस चेक किया गया। जिन लाभार्थियों का डेटा नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया उनकी पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई। तो साथियों, जिस किसी की भी भाई पेंशन रुकी है तो उसका एक ही कारण रहा है कि उसकी उस लाभार्थी की जो आय थी वो तय मानक के अनुसार ज़्यादा पाई गई, जिसमें क्राइटेरिया 3 लाख के लगभग था। उससे अधिक जिसकी भी भाई आमदनी मिली उसको भाई इस राशि से बाहर कर दिया गया बुढ़ापा पेंशन से। आपके नज़दीक अपने अड़ोसी पड़ोसी यारा प्यारा रिश्तेदार में जो कोई भी भाई फर्जी तरीके से कोई भी पेंशन ले रहा है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, अविवाहित पेंशन हो, विधुर पेंशन हो या फिर लाडली पेंशन हो, तो आप उसको आगाह करें कि भाई वो अपनी पेंशन कटवा ले। नहीं तो जब गवर्नमेंट पेंशन बंद करेगी, रोकेगी, तो 12% ब्याज के साथ रिकवर किया जाएगा। जो भी पैसा लिया था उसको वापस जमा कराया जाएगा। साथियों, यही बड़ी सूचना, बड़ी जानकारी थी जो आप सभी को देना था। यदि हमारे द्वारा दी गई सूचना सही लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और भाई एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटे का निशान अवश्य दबा लें, क्योंकि ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी आप सभी के लिए हम लाते रहते हैं। अगली जानकारी के लिए आप वीडियो को देखते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। कल फिर मिलेंगे एक और जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।